का एक अद्भुत निंदा मानव स्वभाव का एक अद्भुत पहलू है जो मनुष्य को एक अनोखा रस प्रदान करता है। यह स्वाभाविक अहंकार और ईर्ष्या से जन्म लेती है। प्रस्तुत निबंध जो कि हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें लेखक ने निंदा को विभिन्न आयामों में व्याख्यायित किया है। इसके प्रभाव, कारण और विभिन्न प्रकारों को बड़े रोचक तरीके से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। एक दिन लेखक का पुराना मित्र का अचानक कई महीनों बाद मिलने आया। सुबह सुबह चाय पीते वक्त वह तूफान की तरह कमरे में घुसा और लेखक को गले लगा लिया। उसके जकड़न में लेखक को धृतराष्ट्र की याद आ गई, जिसने भीम के पुतले को अपनी भुजाओं में तोड़ दिया था। लेखक जानता था कि क ईमानदार नहीं है, इसलिए उसने अपने वास्तविक मन को छुपाकर केवल शरीर रूपी पुतला आगे गले मिलने के लिए बढ़ा दिया। कहा कहते हैं, पिछली रात मेरे एक दोस्त ने मुझे चेतावनी दी थी कि भाई जो क है ना वो ससुराल आया है और तुम्हारी इतनी बुराई की है कि उसकी जुबान को एक मिनट के लिए आराम नहीं मिला। और अब वही क मेरे सामने हंसता मुस्कुराता और मुझे आत्मा का अंक बताने का नाटक कर रहा है। कहा उसने आते ही कहा, अरे सुबह सीधे गाड़ी से तुम्हारे पास ही आया हूँ, जैसे आत्मा अपने दूसरे हिस्से से मिलने के लिए बड़ी आतुर हो। तो लेखक कहते हैं, मेरी तो हंसी छूटते छूटते रह गई। मुझे पहले ही पता था कि वह कल आ चुका है। मन ही मन मैंने सोचा कि बड़ा सहज, सरल और निर्दोष झूठा इंसान है। फिर क बैठा और अपनी क्लासिक परफॉर्मेंस शुरू कर दी। ग की निंदा। उसने ग पर इतने सारे आरोप मढ़े कि अगर ग वहां होता तो खुद को आईने में पहचानने से इनकार कर देता। तो लेखक कहते हैं, मैंने ये सोचकर मजे लिए कि ये मेरी तस्वीर भी कल उसके सामने ऐसी बना के आया है, तो मेरे चरित्र को भी इसने कोयले से पोत ही दिया है। कहते तभी मेरे दिमाग में एक खुरापात सोची। मैंने सोचा कि जब क हर किसी की निंदा कर ही रहा है तो क्यों ना अपने दुश्मनों की निंदा मरम्मत करवा ली जाए। तो मैंने अपने विरोधियों के नाम लेने शुरू किए और क ने निंदा की तलवार से एक एक करके सबको काटना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी को चीरने वाली आरा मशीन में लकड़ी के लट्ठे सरसरते जा रहे हूँ। मेरा मन ही मन गदगद था, जैसे युद्ध भूमि में योद्धा को शायद अपने दुश्मनों को गिरता देख ऐसा ही सुख मिलता होगा। कहते 3-4 घंटे तक जब तक ये निंदा महोत्सव चला तो हम दोनों के मन में एक अद्भुत शांति मिली। फिर क महाशय विदा हो गए और मैं इस निंदा रस पर चिंतन करने लगा। तो लेखक बताते हैं, मैंने पाया कि निंदा करना कुछ लोगों के लिए कला है तो कुछ लोगों के लिए धंधा। जो मिशनरी निंदक होते हैं ये बिना किसी द्वेष के बड़े पवित्र भाव से 24/7 बुराई करते रहते हैं। यह उनकी आध्यात्मिक साधना जैसी होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या और जलन से निंदा करते हैं। ऐसे बेचारे खुद ही सजा भुगतते हैं। जब आप चैन से सोते हैं तो वे आपकी तरक्की देखकर रात भर करवटें बदलते रहते हैं। फिर लेखक ने देवताओं को याद किया। जैसे स्वर्ग के निठल्ले देवता इंद्र ईर्ष्यालु ही तो है। इंद्र के पास ना कोई काम ना कोई जिम्मेदारी, इसलिए कर्मठ मनुष्यों से जलता रहता है। अब क को देखकर समझ आया कि निंदा जो है अकर्मण्यता की ही देन है। सूरदास ने भी कहा है, निंदा सबद रसाल। इस प्रकार निंदा रस नामक अध्याय जो कि हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक निबंध था, हमने इस वीडियो में एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझा। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में जितने भी आपके गद्य, पद्य या संस्कृत खंड के चैप्टर हैं उनको हम छोटी छोटी इन एनिमेशन वीडियोस के माध्यम से संक्षिप्त और सारांश रूप में समझेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए RW ट्यूशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें।